आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत खास है और इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, अगर तुमने अपने साईं की चौखट से कुछ मांगा है, अगर तुमने मेरी चौखट से कुछ अरदास लगाई है, तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि साईं के दर से आज तक कोई भी खाली नहीं गया है। तुम भी नहीं जाओगे। समय आने पर मैं तुम्हारी झोली खुशियों से अवश्य भरूंगा। बस श्रद्धा और सबूरी अपने जीवन में बनाए रखो। जीवन की हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अपने साईं को अपने जीवन में महसूस करो। अगर मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ, तो इसका अर्थ ये कभी मत सोचना कि बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में है ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपने सारे भक्तों के साथ रहता हूँ। जो मेरी दिल से आराधना करता है, मुझे याद करता है। मैं अपने भक्तों के साथ हर पल रहता हूँ। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और ये याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी चिंता मत करना, किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं, क्योंकि बाबा हर पल तुम्हारे साथ है। और अगर मैं तुम्हारे जीवन में आ गया हूँ ना, तो ये याद रखना, तुम्हारी हर समस्याओं से अब छुटकारा अवश्य होगा। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी ही समस्याओं ने तुम्हें क्यों ना घेर लिया हो, चाहे जटिल से जटिल समस्याएं क्यों ना हो, क्योंकि मैं अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ और उनके जीवन के सारे दुख और गम को मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। बस तुम्हें घबराना नहीं है, बस तुम्हें मेरी शरण में रहना है और निरंतर मेरे साईं नाम का जाप करना है। मेरे बच्चे, अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, घर में कलह कलेश है, तो मेरे साईं सच्चरित का पारायण करो, क्योंकि साईं सच्चरित में मेरा वास है। और जिस घर में साईं सच्चरित का पारायण होता है, उस घर में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उस घर में नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। ये मेरा आशीर्वाद है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए तुम्हें साईं सच्चरित का पारायण रोज करना चाहिए। अगर रोज ना हो सके तो हर गुरुवार को ही किया करो, लेकिन मेरे बच्चे, पढ़ना शुरू करो। तुम्हें अपने जीवन में बदलाव स्वयं दिखने लगेंगे। और चिंता मत करना, अगर आज दुखी हो, बहुत परेशान हो, तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा है या फिर तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो ये कभी मत सोचना कि बाबा तुम्हारी बातों को अनसुना कर रहे हैं। मैं तुम्हारी हर एक बात सुन रहा हूँ। मेरे बच्चे, समय आने पर तुम्हारी हर परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। उदाहरण तौर पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार एक वृक्ष में फल लगने से पहले उसमें फूल होते हैं, फिर वो फल छोटे से बड़े होते हैं और फिर वो पकते हैं, तो उसमें समय लगता है। अगर उस फल को तुम बीच में ही तोड़ लोगे, तो मेरे बच्चे, वो किसी काम का नहीं होता। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, इनका समय एक निर्धारित है। ये अपने समय के अनुसार अवश्य ही तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये दुख अवश्य ही दूर होंगी। बस तुम्हें रोज एक कार्य करना है। रोज जब तुम मेरी भक्ति करते हो, तो अपनी प्रार्थनाओं में अपने जीवन की सारी समस्याएं, दुख, आंसू, संताप मेरे चरणों में समर्पित कर दिया करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे दुख को लेने ही आया हूँ और समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए आऊँगा।
किसी ना किसी रूप में। इसलिए बाबा पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि मैं अपने बच्चों का दुख कभी भी देख नहीं सकता और ना ही उन्हें बीच मझधार में अकेला छोड़ता हूँ। जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, उनकी बिगड़ी बनाने मैं स्वयं आता हूँ, क्योंकि साईं का दर सबके लिए खुला है और जो सच्चे हृदय से मेरी चौखट पर अरदास लगाता है, उसकी झोली आज नहीं तो कल मैं अवश्य भरता हूँ, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और साईं अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता है। मेरे बच्चे, जो मेरी सच्चे हृदय से भक्ति करता है, जो मेरी शरण में रहता है, मैं उनका दास हो जाता हूँ और उनके जीवन की सारे दुख परेशानियाँ, उनकी सारी परिस्थिति मैं स्वयं उठाता हूँ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस बाबा को मन ही मन याद करो, तुम्हारी हर एक मुराद अवश्य पूर्ण होगी। ये मेरा वादा है। चिंता मत करना, बस विश्वास रखना और साईं नाम का निरंतर जाप करते रहना। मेरे बच्चे, बहुत रात हो गई है, सो जाओ और किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। बाबा का आशीर्वाद सदैव तुम पर है और सदा रहेगा। मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरी कृपा हमेशा बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। बस तुम हिम्मत मत हारना, अपने कर्म को करते जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। अब मेरे बच्चे सो जाओ, बहुत रात हो गई है। शुभ रात्रि मेरे बच्चे। साईं का आशीर्वाद सदैव तुम पर है और सदा रहेगा। खुश रहो।